देखो बच्चों, कल रिज़ल्ट आया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का, ठीक है। बाकी अनदर यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट में भी आजकल क्या ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट में ये शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को पता नहीं चल रहा कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या है, मैं फेल हूँ या पास हूँ, ठीक है। तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हुआ है मेरे रिजल्ट में, रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, रिजल्ट में मेरे ये कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कल मुझसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये कीवर्ड्स क्या है, थोड़ा सा समझा दो इसके बारे में। तो मैंने जो सुबह सुबह है आज और कल आपका 22 तारीख को ही रिज़ल्ट आया है ना, ठीक है, रात में आपका रिज़ल्ट आया बच्चों। तो बहुतों के रिज़ल्ट मैंने भी देखे हैं, उनके RWEX लिखा हुआ रहा है, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों के पास, जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, और जिन्होंने मेरा वीडियो देख के पास हुए हैं, ठीक है, तो उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपकी मेहनत से आप पास हुए बच्चों। मेरा वीडियो जो है बस हेल्पफुल के लिए मैंने डाला हुआ था, बाकी मेहनत बच्चों आपकी थी, ठीक है। देखो बच्चों, RWEX अगर आपके रिज़ल्ट में लिखा हुआ है तो इस टाइप के रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दिखाई नहीं देंगे, पूरा ब्लैंक होगा मार्कशीट, और आपके सिर्फ रिज़ल्ट वाले पैनल में क्या लिखा होगा, RWX लिखा होगा। तो RW का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट वेट या रिजल्ट विथड्रॉल, ठीक है। इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है किसी कारणवश क्या किया गया, रोक लिया गया बच्चों। EX का मतलब होता है एक्सक्यूज़, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एक्सक्यूज़ के थ्रू आपका रिजल्ट क्या किया गया बच्चों, रोका गया है। अब वो एक्सक्यूज़ कुछ भी हो सकता है, या यूँ बोले कि किसी भी टाइप की टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है यूनिवर्सिटी की। लेकिन जो BCA से रिलेटेड स्टूडेंट है, मैं आपको उनको बता दूं कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एक एनवायरनमेंट का पेपर आपने दिया होगा फर्स्ट ईयर में, कौन सा पेपर, एनवायरनमेंट। अब उसमें बहुत बच्चों के बैक थी, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्योंकि बच्चे प्रमोट हुए तो इस पेपर को दे नहीं पाए, और थर्ड ईयर में जो अभी पेपर हुए हैं उनमें भी एनवायरनमेंट का पेपर नहीं हुआ है। तो मोस्टली 99% उन स्टूडेंट्स का पेपर, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका गया है जिन्होंने किसका पेपर नहीं दिया है, एनवायरनमेंट का पेपर नहीं दिया, या उनके एनवायरनमेंट में अभी भी बैक चल रही है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आज यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी से अल्टरनेट मांगेंगे कि इसका क्या अल्टरनेट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पेपर नहीं कराया गया है तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है कि उन्होंने पेपर नहीं कराया, ठीक है। अगर वो टाइम टेबल में पेपर मेंशन करते तो बच्चा जो है 100% इस पेपर को भी देता। लेकिन इसका पेपर फर्स्ट ईयर में हुआ था, बैक आई बच्चों के, सेकेंड ईयर प्रमोट हुआ, इसकी वजह से नहीं हो पाया, और थर्ड ईयर में भी अभी पेपर में ये पेपर नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जो है बच्चों आपको, अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो आपके पेपर में आपको क्या दिख रहा होगा, RWEX दिख रहा होगा, उन्हीं बच्चों के दिख रहा होगा जिनके एनवायरनमेंट में क्या थी, बैक थी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब जैसे मान लो आप किसी अनदर इंस्टीट्यूट या अनदर यूनिवर्सिटी से हो और फिर भी आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने OMR फिल करी होगी तो उसमें आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी OMR भरने में, ठीक है। या फिर जो है बच्चों आपने OMR सही भरी है लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्लीट नहीं है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आपकी हो सकता है कि मार्कशीट रिक्वायरमेंट हो रही हो, आधार कार्ड रिक्वायरमेंट हो रहा हो, आपका जो है एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट हो रहा हो। तो आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है या कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपसे लें, तो उस कंडीशन में भी बच्चों इस टाइप का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेटेड है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ईजी, ये बहुत ख़तरनाक वाला ऑप्शन है बच्चों, ये आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो समझ लो आपकी जो है पेपर में क्या की गई है, नकल की जो है वो एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने पेपरों में क्या किया है, नकल किया गया है, ठीक है, आपके थ्रू नकल की गई है, मतलब चीटिंग आपने करी है, तो आपका रिजल्ट वेट किया गया होगा, ठीक है। तो ये जो है ये नकल से संबंधित है, यह तो आना नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट के, ठीक है। ये आता है तो थोड़ा डेंजर हो जाएगा। RL का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट लेटर, मतलब उस बच्चे का किसी कारणवश रिजल्ट रोक दिया गया है तो उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट लेटर बच्चों जो आता है तो ये लगभग हर स्टूडेंट के ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर यूनिवर्सिटी डेटा चढ़ा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये रिज़ल्ट आ सकता है। तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बच्चों हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि सर मैं फ़ेल हुआ या पास हुआ, मैं क्या समझूं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर इनमें से कोई सा भी रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप फेल तो नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो सीधे सीधे आपकी मार्कशीट में बच्चों नंबर आते हैं और उन नंबरों में उन सब्जेक्ट्स के स्कोर आपको नज़र आते हैं जिनमें आपके स्कोर कम किया है, और सीधा सीधा रिजल्ट क्या लिखा था बच्चों, फेल लिखा था। तो आप ये तो भूल जाओ कि मैं फ़ेल हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों फेल तो कहीं से भी नहीं हो, बस आपका रिजल्ट जो है कुछ कारणों की वजह से क्या किया गया बच्चों, रोका गया है, और थोड़े दिन बाद जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे वो कारण रिजोल्व होते हैं, वो प्रॉब्लम रिजोल्व होती है, वो आपको जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा बच्चों। तो कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आपका रिज़ल्ट RWEX है तो बस आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की है यूनिवर्सिटी को वो आप फिल करेंगे, उनको असाइनमेंट चाहिए असाइनमेंट देंगे, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट देंगे, और प्रॉब्लम रिजोल्व करते ही आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और आप 100% हो बच्चों पास, ठीक है।
तो प्लीज़ इस जानकारी को आपको कैसा लगा। कई बार पोसो भी लिखा आता है, कई बार रिजल्ट में क्या लिखा आता है बच्चों, पोसो भी लिखा था, जिसका मतलब होता है पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब होता है कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके बच्चों बैक हैं और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप का रिजल्ट नज़र आता है। ठीक है, तो इसको देखते आप समझ जाना कि मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या आ गई, बैक आ गई। ठीक है, पर फिलहाल के लिए ये जो आज रिज़ल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चों को ये देखने को मिला है। तो समझ लेना बच्चों कि क्या है, एनवायरनमेंट की बैक या फिर डॉक्यूमेंट का आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।